एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएचजीडी की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। कल मैंने समय की कमी के कारण 15 क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने वो कहा था कि कल हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, तो आज हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्या था, यदि ए का 33% बी के 55% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात बताइए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे किस तरह उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर शुरू करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस पढ़ लिया हो आपने। देखो, ए का मतलब होता है गुना। एक मिनट, जब भी आपसे बीच में पूछ लेना का आ जाए तो उसका मतलब होता है गुना। जब ए गुना 33%, 33/100 हटने का मतलब होता है 1/100 होता है। ठीक है, के बी के 55% के बराबर है। बराबर मतलब बराबर का चिन्ह लगा दिया। 55% के बराबर, बी का 55/100 के बराबर है। 100 से 100 कट गया, 11 तिया 33, 11 पंजे 55। तो ए अनुपाते बी बराबर कितना आएगा, 5:3 के आएगा। देखो, ए ऐसे रहेगा, बी इसके नीचे जाएगा तो 5 ये रहेगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा तो 5:3 यही बनेगा ना, 5/3 बनेगा ना। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन जिसे कहते हैं बी बोर्ड मास। बी बोर्ड के मास में पहले फ्रेंड मैं आपको बता देती हूँ, बी हर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। बोर्ड मास, बी बार होता है, बोर्ड ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ओ ऑफ होता है जिसका मतलब हिंदी में का होता है, जिसको हम का कहते हैं। डी डिवाइड भाग देना, एम मल्टीप्लिकेशन गुना, ए एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस। इस प्रकार से इसकी सीरीज चलती है। देखो, 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। ठीक है, कैसे बताओ, तो 16 2/3, 16 के 48, 48 और 2 50, 50/3 गुना 100। प्रतिशत हटाएंगे 100 आएगा, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, तो 1/6 का मतलब होता है गुना। क्योंकि बोर्ड मास में हमेशा पहले बार आता, बार है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, तीसरे नंबर में क्या है का, तो का मतलब गुना। 720/37 सही, 1/2 का मतलब होता है 1/8, का मतलब गुना 120। ठीक है, सॉरी कुछ गलत, 3/8 होता है। 1 सेकेंड करके देख दो, 37, 1/2, 37 दूनी 2, 8 दूनी 14, हाथ से लगा 1, 6 74, 1 75/2 इंटू 100, 25 से 75, 25 चौका 100, 3/8 होता है। ठीक है, काटेंगे, जो कटेगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15, 120 प्लस 15 दिया 45, 5 16, 165 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फ्रेंड। अब ये क्वेश्चन 6/48 का कितना प्रतिशत है। एक चीज़ फ्रेंड हमेशा रखना, तब 2 नंबर दे रखे होंगे एक्स और वाई, और आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो आपने क्या करना, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। एक्स ऊपर रहेगा जिससे तुलना हो रही है, नीचे आएगा इंटू 100 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, एक्स वाई का मतलब एक्स की तुलना वाई से हो रही है। ठीक है, तो जिसकी तुलना हो रही है वो नीचे, वो जिससे निकालना है वो ऊपर आएगा इंटू 100। तो 6/48 का, तो 6/48 इंटू 100। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दिया 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे
25, 25/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दशमलव लगे 2 पंजे 10, 12.5% इसका राइट आंसर है। ये 12 होगा, सॉरी 2.5 नहीं, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और मैंने और लिए जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आए ये क्वेश्चन। देखो 6 किलोग्राम को कितने प्रतिशत 24 ग्राम होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। 6 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा। आपको एक चीज़ पता है ना, 1 किलोग्राम को बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, या किलोग्राम को ग्राम बदल दीजिए या ग्राम को किलोग्राम। तो 6000 ग्राम बराबर कितने होगा। ये 6 किलोग्राम, 6 मैंने अब उसको कर दिया, 6 किलोग्राम को मैंने ग्राम में बदल दिया। तुलना जिससे वो ऊपर आएगा वो नीचे आएगा, 6000 × 100। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझना। मैंने ऊपर देखो, नीचे ये क्या 6 किलोग्राम कितने प्रतिशत 24 ग्राम होगा। तुलना किससे हो रही है, 6 किलोग्राम से। वो नीचे आएगा, जिसको निकालना है वो ऊपर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो करिए, 6 कम 6, 6 दूनी 6 तक रहा, 6 चौका 24, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पॉइंट लगेगा 0, 5 चौके 20, 0.4% आएगा इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन 1। ठीक है, यदि आपसे इस टाइप से पूछ लिया जाए कि 1 मिनट 30 सेकंड का समय अवधि 1 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट 30 सेकंड, यदि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 60 + 30 हो गया, 90 सेकंड हो गई। मैंने मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया। आधे घंटे को चेंज करूँगी मैं किस में, सेकंड में। आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट होते हैं। ठीक है, 30 और 1 मिनट होता है 60 से, तो 60 से गुना करूँगी सेकंड आ जाएगा 18, 18 सेकंड, इतने आएगा ना, नहीं 6 180। तुलना जिससे करनी वो ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा 180 × 100, 0 से 0 करिए, 9 दूनी 18, 2 जीरो आनी चाहिए, आई थिंक 2 जीरो, क्योंकि इसकी जीरो भी होगी ना, 2 जीरो आएगी, सॉरी एक ही जीरो लिखी मैंने, ये जीरो से यहाँ बचेगा 10, 2 पंजे 10, 5% होगा, ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, जब किसी संख्या में 175 जोड़े जाते हैं तो संख्या 516 2/3% हो जाती है और मूल संख्या का पता लगाओ कि मूल संख्या क्या है। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, भिन्न वाले क्वेश्चंस को पूछा जाए आपसे, आपने क्या करना है, इनके टुकड़े तोड़ देने, मतलब इनको अलग अलग पार्ट में बांट सकते। कैसे, मैं इसको 500 + 16 सही 2/3 लिख सकती हूँ, प्रतिशत लिख सकती हूँ। मैं 516 2/3 को मैंने क्या कर दिया, इसको 500 + 16 सही 2/3 कर दिया, जोड़ूंगी यही बनेगा ना। ठीक है, 500% का मतलब क्या होता है, 5 होगा, 16 सही 2/3 का मतलब क्या होगा, 1/6 होगा, 16 थी 48, 48 तो 50, 50/3 × 1/100 होगा, 50 दूनी 100, 1/6। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना। ठीक है, एलसीएम लोगे 6 आएगा, 6 5 30 + 1 बराबर होगा 31/6। यही आएगा सॉल्व करके। इसका मतलब क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो नीचे वाली जो संख्या होती है ना, ये हमेशा मूल संख्या होती है। नीचे वाली संख्या जब भी होती है वो मूल संख्या होती है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यदि
संख्या क्या होगी? यदि मैं 31 में से 6 घटाऊंगी तो मुझे 25 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। और क्या बोला वो, जब किसी संख्या में 175 जोड़े जाते हैं तो संख्या इतनी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। इन दोनों को जब घटा के तो संख्या 25 आ रही। केवल तो किसी संख्या में 175 जोड़े जाते हैं तो संख्या ये हो जाती है। अब ये तो 25 आ रही संख्या, यदि मैं इसमें 7 से गुना करूँगी तभी जाके मुझे 175 मिलेगा ना। ठीक है, 131 में मैं 6 को घटाऊंगी तभी मुझे संख्या 25 मिलेगी, संख्या मिलेगी। और वो संख्या कितनी और 175 हो रही है। यदि मैं इसमें 7 से गुना करूँगी तभी तो मुझे 175 मिलेगी। ठीक है, मतलब ये है कहने का, जब संख्या में 7 से गुना की जा रही है तो हमें 175 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपने मूल संख्या में 7 से गुना कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको। देखो, आपने ये जोड़ के जो है ना, इसमें से आपने इसको घटा देना, ये संख्या मिल जाएगी। अब इस संख्या में कितने से आप गुना करोगे कि जो आपको जोड़ने में संख्या मिले। जिस संख्या से गुना की जा रही है उसमें मूल संख्या से गुना कर दीजिए, आंसर आपका आपके हाथ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक संख्या को 22 सही 1/2 बढ़ाया गया है तो वह 196 हो गई जाती है, संख्या क्या है? ठीक है फ्रेंड, क्या बोला है, 22 सही 1/2 संख्या को बढ़ाया जाए। इसका आप सोल्व करोगे भिन्न के रूप में, कितना होगा, 22 तुम 44 1 45/2 इंटू 100, 5 में 45, 5 दूनी 10, नहीं कटेगा। इसके आगे 9/40। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने को बताया था कि जो ये नीचे वाली संख्या होती है ये हमेशा मूल संख्या होती है, हमेशा। ठीक है, मूल संख्या होती है। अब मूल संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो 49 मिलती है हमें। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, यदि उसमें 9 जोड़ दिया जाए तो हमें मूल संख्या कितनी, हम संख्या क्या मिल जाती है, 49 मिल जाती है। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा फ़र्क था कि इतना जोड़ जोड़ा जाता है तो इतना बनता है, इसमें भी थोड़ा अलग है। ये दोनों क्वेश्चन जो अलग टाइप के, उसमें घटाना था और इसमें जोड़ना था। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, ठीक है, तो वह संख्या इतनी हो जाती है, मतलब ये संख्या, ठीक है, 40 में बढ़ाया जाए, मतलब इस मूल संख्या में यदि 9 बढ़ाया जाए तो 49 मिलता है, तो वह कितनी हो जाती है, मतलब जो मूल संख्या है 40 से कितनी बनती है, 196 हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक की कितनी होगी, 96 इंटू, ऐसे होगा नहीं होगा फ्रेंड, 40 की 96 है तो कितनी होगी, तो मतलब क्या होगा, इसका तो 96/40 हुआ, यही होगा ना इसका मतलब। एक की वैल्यू कितनी होगी, यदि 40 की वैल्यू 196 है तो एक की कितनी होगी, 40 से भाग कर देंगे, कितनी बार कटेगा, 40 से कटेगा ये 0 4 6 24, ये 49 है ना। सॉरी से गलती होगी फ्रेंड, मेरे से गलती होगी, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। वह संख्या में 22 से 1 बढ़ाया गया है तो इतनी होती है, मतलब 49 में 49 होगा ये, क्योंकि इसमें मूल संख्या में 9 जोड़े हैं तो 49 है, तो इसमें बढ़ा के तो हमें ये संख्या मिलेगा, तो 49 होगा ये। 49 से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 9 चौको 36, 1 9 9 36, हाँ 9 बार कट जाएगा ये, 4 बार कटेगा, सॉरी 49 चौके 4 से करूँगी 36, 3 16 2 19। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मूल संख्या कितनी है, 40, तो 40 में कितना होगा, 40 में 4 की गुना कर देंगे तो 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड, सॉरी मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी बोलने में, उम्मीद है आपको समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 2 साल के लिए 30,000 की राशि पर साधारण ब्याज और मिश्र धन का अंतर 147 है, तो क्या याद करें, तो ब्याज की दर क्या होगी, क्या है? ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सॉल्व करते हैं। ठीक,
आपको पता है किसका अंतर, सी आई और एस आई का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर स्क्वायर बटा 100। ठीक है, इसकी वैल्यू में दे रखी 147। पी है राशि पर, राशि पर मतलब 30,000 दे रखा हमें पी। ठीक है, गुना आर स्क्वायर दर होती है। ठीक है, दर हमें निकालनी है बटे 100। तो 0 से 2 0 कट गया। ठीक है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी गलती हो गई, 100 स्क्वायर होता है, मेरे से थोड़े बोलने में मिस्टेक हो गई थी। 100 स्क्वायर होता है तो इंटू 100 होगा। तो 0 से 2 0 भी कट गई। ठीक है, तो आर की वैल्यू स्क्वायर कितनी हुई, 3 से कटेगा ये, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 2 3 में 27। तो आर स्क्वायर बराबर 49 के हो गया। तो आर बराबर 7 के हो गया। 7% इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, हमेशा तो एक चीज़ याद रखना, 2 साल के जब भी सी आई एस आई का अंतर दे रखा हो उसका फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। वैल्यू रख दी, आर पी की वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, और आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, दर होती है आर, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फ्रेंड, अभी कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, यदि चीनी की कीमत में 33.33% बढ़ जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कितने प्रतिशत की खपत घटानी चाहिए ताकि चीनी पर व्यय निरंतर बना रहे। ठीक है, क्वेश्चन आप भी पढ़ लीजिए एक बार, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 33.33% का मतलब होता है 1/3, यही होता है। इसको सॉल्व करोगे तो यही होगा। ठीक है, 33/100। ठीक है, जो इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, कैसे बता भी देती हूँ। 1/3, 3 1 से भाग दोगे नहीं जाएगा, 0.0, 3 दिया 9, 1 3 9। ठीक है, 3.3 समथिंग आएगा, नीचे का 100 भी होगा तो वो 3.33 बनेगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतना तो आपको। इतने तो बच्चे, अब छोटे बच्चे आप हो नहीं फ्रेंड, इतना तो बेसिक पॉइंट सबको ही आना चाहिए, क्योंकि अब तो इतने अब छोटी क्लास के बच्चे तो होने कि मैं आपको भाग देना भी सिखाऊं, परसेंटेज निकालना मैंने आपको बता दिया। 100 से भाग दोगे इसको तो आपको 1/3 का मतलब यही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये 3 में 4 की व्यय हो रही है। ठीक है, 3 में 4 की हो रही है खपत। ठीक है, और आपको पता है जब भी इस टाइप का खपत वाला क्वेश्चन होता है वो उसका उल्टा हो जाता है रेशो। ये चीज़ फ्रेंड हमेशा याद रखना, जब भी कहीं पे खपत की बात की जाए, जहाँ पे रेशो 3 से 4 हो रहा है, जब आप खपत करोगे तो उसका रेशो उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाता है। ये पॉइंट याद करना। तो कितनी की खपत हो रही है, -1 की खपत हो रही है। किस पे हो रही है, 4 पे हो रही है, तो 100 में कितनी होगी, यदि 1 में, ठीक है, 4 की हो रही है और 100 में कितनी होगी, 100 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% इसका राइट आंसर है। 25% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, खपत जब भी हो जाए, 3 से चीज़ बढ़ के
4 होगी तो खपत उसकी उल्टी होती है हमेशा। जितने का हानि हो रही है, खपत हो रही है, वो किस में निकलती है, इस पे निकलेगी, 4 पे। 100 में इतनी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड। ओहो सॉरी फ्रेंड, ये कैमरा ऑफ हो रखा था, पता ही नहीं चला यार। कभी कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कैमरा ऑफ हो जाता है, पता ही नहीं चलता, और मैं अपना करती रहती हूँ। इसलिए एक बार फिर से करते हैं। मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे मैंने वीडियो मेरी स्टॉप हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे क्या, प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने अपने जो साधारण ब्याज को 100 रुपये माना है। तो धनराशि कितनी होगी देखो, क्योंकि उसने बोला 8 वर्षों की स्वयं की 8/5 गुना हो जाती है, मतलब 100 रुपये की वो 8/5 हो जाती है। 8 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, 8/5 करना, तो कितने रुपये हो गया, 160 रुपये हो गया। कितने में हुआ, 100 रुपये में 160 रुपये हुए। ठीक है फ्रेंड। आपको पता है CISI का जो अंतर है, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 60 मिलेगा। 60 मिलेगा हमें इतने का ब्याज मिल रहा है ना, ब्याज मिल रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, PRT × 100 होता है, यही होता है फॉर्मूला फ्रेंड। और इसका हमें अंतर कितना, दोस्त हमें अंतर कितना दे रखा है, 60 है। CISI का अंतर कितना होता है, यही होता है फॉर्मूला। CISI सिंपल साधारण ब्याज मिश्र धन का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है, यही होता है फ्रेंड। ये कितना है, 60 है। यहाँ पे कर देती हूँ, रुको। 60 बराबर कितना हो गया, P हमने कितना माना होता, 100 माना होता, R निकालना है। T कितना है, 8 है, बटा 100। 100 से 100 कट गया, 8 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 4 15, 2 7 14, 2.2 पंजे 10। तो R बराबर कितना हो गया, 7.5%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन C। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतना आपको। आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने 100 का स्क्वायर क्यों नहीं किया, ये भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि वो 2 वर्षों के लिए था, 2 वर्षों के लिए पूछा जाएगा तो आपने यहाँ पे 100 का स्क्वायर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 वर्षों का था, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 का स्क्वायर नहीं किया है। इस चीज़ को, पॉइंट को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, शेषफल ज्ञात कीजिए 22/6, 22/6 की पावर 129 की पावर 226। इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चंस आए ना फ्रेंड, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, बताती हूँ। अभी तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने ये करना, 22 को 6 से भाग देना है। 6 को 22 से भाग दोगे कितना आएगा, 6 3 18, बचेगा कितना, 4। कितना बचा शेषफल हमारा, 4। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझना फ्रेंड इस क्वेश्चन को। इसका शेषफल कितना निकला हमारा, 4। इसका जो शेषफल है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि पावर 29/226/6। ठीक है, अब ना एक चीज़ समझना मैं जो आपको समझा रही हूँ। तो फ्रेंड, यदि 4 की पावर 1 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। 4 की पावर 2 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 बचता है। रिमाइंडर मतलब शेषफल। 4 की पावर 3 को 6 से भाग दोगे तब भी रिमाइंडर 4 ही बचता है। 4 की पावर n/6 मतलब 4 की पावर कोई भी नंबर होगा, 4 की पावर कुछ भी होगी, कोई भी नंबर होगा, 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा शेषफल 4 बचेगा। तो इसका आंसर हमेशा 4 आएगा, ऑप्शन C। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे बच्चे गलती भी बहुत करते हैं।
जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जैसे भाग देके शेषफल 4 बच रहे ना, बिना सोचे समझे आंसर 4 लिख दीजिए वहाँ पे। यदि इस नीचे वाली संख्या 4 से बड़ी होगी तो, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। इस टाइप से क्वेश्चन से पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे फ्रेंड। सबसे पहले फ्रेंड आपने जो संख्या दे रखी ना 4, 6, 8, 12, 16, इनमें से ऐसी संख्या लीजिए जो कि जो ऐसा नंबर लो आप जो कि ये सभी संख्या उसको काटती हो, जिसको मतलब हम कहते हैं एलसीएम। देखो फ्रेंड, सबसे पहले 2 गुना 2, 3 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है फ्रेंड। 16 है, 8 का भी कोई मतलब नहीं है, 4 का भी कोई मतलब नहीं है, तो 2 की घर तो 16 तो ऐसे ही रहेगा। 3 और यहाँ पे कितना है, 3 एक जगह, 3 एक जगह, तो 12 और 6 में से आप क्या लेंगे, 3 लेंगे इसके साइड गुना 3, तो 16 3 48। 48 एक ऐसा नंबर है जो ये सभी संख्या करेंगे, 4 से काटोगे 12 बार, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसकी ट्रिक बताती हूँ। इसकी मतलब पूछे कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचता है, उसकी ट्रिक क्या होती है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। एलसीएम 48, रिमाइंडर कितना बचे, 2 बचना चाहिए, 50 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन को एलसीएम लीजिए, ट्रिक होती है, फॉर्मूला होता है एलसीएम प्लस रिमाइंडर, मतलब शेषफल जितना कि आपका एलसीएम आता है उसमें जितना रिमाइंडर बचना चाहिए उसको जोड़ दीजिए, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा 2 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आपको हमेशा पता है कोई भी चीज़ अपने कितनी होती है, 100% पे होती है। मैंने आपको एक चीज़ और क्लियर की थी, हर उसमें क्लास में मैं बताती हूँ, लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा, हानि होगी तो 100 में घटेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 5% की हानि हो रही है, हानि कितनी हो रही है, 5% की, मतलब 100 में से 5 घटा 90% 5 की हानि हो रही है। लाभ कितना हो रहा है उसको, लाभ 5% अधिक मिलता है, तो 100 में 5 जोड़ोगे तो 105 का उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट मतलब लाभ मिल रहा है, और ये 10% लाभ किस पे मिलेगा, ये 10% लाभ किस पे मिलेगा फ्रेंड, बताइए आप मुझे। ठीक है, इस टाइम के क्वेश्चन में बच्चे कितनी गलती करते हैं मैं आपको बताऊंगी आज आपको। ये 10% का लाभ उसे पर 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है, मतलब जो 10% का जो उसको लाभ हो रहा है उसमें उसको कितना 5 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यही इसने बोला है, तो उसको यदि इतने का प्रॉफिट पे उसको 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है, मतलब 10 रुपये का जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है, लाभ जो मिल रहा है उसमें हमें 5 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, तो लागत मूल्य बताइए, यदि 10 में 5 मिलेंगे तो 1 में कितना मिलेगा, 5/10 मिलेगा, 1/2 मिलेगा। जब
एक में 1/2 मिले तो 100 में कितना मिलेगा? 1/2 इंटू 100 होगा। 2 दूनी 2 पंजे 10, 0 50, 50 रुपये लागत मूल्य होगा उसका, 50 रुपये। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को आप इसको बोल सकते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक विक्रय योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथ में जाती है। मान लो जैसे मैंने अपनी साइकिल बेच दी है, वो 3 लोगों के पास जा रहा है, ठीक है। प्रत्येक विक्रेता 25% का लाभ कमाते हुए आगे बेचता है। मतलब एक विक्रेता जो 25% लाभ वो दूसरे को बेच रहा है, दूसरे को 25% का लाभ मिल रहा है तीसरे को, पर 3 लोगों को 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है, ठीक है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपये में बेचा है तो पहले वाले विक्रय का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है फ्रेंड। देखो, यदि लास्ट वाला इसको 250 रुपये में बेच रहा है आगे, मतलब चौथे बंदे को, तो इसका मतलब है कि अंतिम वाले का ये क्या होगा, आपका क्रय मूल्य होगा, क्योंकि वो इतने में बेच रहा है, ठीक है फ्रेंड। ध्यान से समझना, ये लास्ट वाले का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, ठीक है फ्रेंड। प्रोसेस उम्मीद है पढ़ लिया होगा आपने, शॉर्ट कर। देखो, प्रत्येक व्यक्ति कितना 25% का लाभ कमा रहा है। 25% का मतलब क्या है, 1/4। इसका मतलब क्या है, 4 की चीज़ में 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है। यह कह सकते हैं 4 का 25% निकालो तो हमें 1 चीज़ मिलती है। तो हमें कितनी चीज़ मिल रही है टोटल, 4 + 1 = 5। 4 की चीज़ 1 में, इतना सबको समझ में आया होगा। पहले का, सेकंड का, थर्ड का, इसका मतलब पहला यदि 4 की चीज़ 1 में दे रहा है, सॉरी 4 की चीज़ 5 में दे रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है ना वो, ठीक है। दूसरा भी 4 में 5 मिल रहा है, तीसरे में भी 4 में 5 मिल रहा है। और सॉरी फ्रेंड, आपको देख नहीं रहा होगा, मतलब पहले वाले व्यक्ति को भी 4 में 5 का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में भी 4 की चीज़ 5 में बेच रहा है, तीसरा भी 4 की चीज़ 5 में बेच रहा है। इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 4 × 16, 16 16 चौके 64, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आया होगा इतना। और जो ये 125 हमें मिला है, 125 रुपये का जो प्रॉफिट हमें हो रहा है, ये किसका, लास्ट वाले का। लास्ट वाले मतलब जो आखिरी वाला विक्रेता है ना, उसका ये सीपी होगा। सीपी मतलब उसका कॉस्ट प्राइस होगा ये, सॉरी जो 250 था वो उसका विक्रय मूल्य था, क्योंकि वो बेच रहा था 250 रुपये में, थोड़ी गलती होगी मेरे से। विक्रय मूल्य कितने बेच रहा था, अंतिम वाला वस्तु को 250 रुपये में बेच रहा था। और जो हमें ये मिला है, ये जो 125 मिला है, कितने का, लास्ट वाले हो, क्योंकि पहले को 5 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे को 5 का, तीसरे को भी 5 का, तो टोटल कितने का हुआ, 125 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब 125 का प्रॉफिट कितने में मिल रहा है, 250 रुपये में मिल रहा है ना। 125 का जो प्रॉफिट है कितने में मिल रहा है, 250 रुपये में। तो एक में कितना मिलेगा, 250/125, 125 दूनी 250। जब एक में 2 मिल रहा है तो पहले वाले विक्रेता का क्रय मूल्य कितना होगा, ये जो है 64 है ना, 64 जो हमारा पहले वाले का है ये। इसमें क्या करना है, 64 में 2 की गुना कर दोगे तो आपको पहले वाले का क्रय मूल्य मिल जाएगा। 8 6 दूनी 12, 128 रुपये, सॉरी कैमरा कहाँ जा रहा है, 128 रुपये का पहले वाले विक्रेता का क्रय मूल्य होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, दे रखा एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे और 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिए, ठीक है। इस प्रकार उसे कुल 143 रुपये का लाभ हुआ। तब बताइए कि उसने कितने अंडे खरीदे थे।
ठीक है, क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार, इसको फिर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे, वस्तु लिख दीजिए और यहाँ पे मूल्य लिख दीजिए। पहले कितना वो दे रहा है, 5 का 3 के रुपए की दर से, यही दे रहा था ना, नहीं क्या था वो, 5 रुपये में 3 की दर से दे रहा था वो। ठीक है, मतलब 5 रुपये की 3 की दर से, सॉरी, तो तीन वस्तु है, 5 मूल्य है। ठीक है, आप मूल्य शुरू में भी लिख सकते हैं, वस्तु को बाद में भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, 12 रुपये की चीज़ 5 की दर से, 5 की दर से कितना, 12 रुपये की। इस टाइप का जब भी फ्रेंड आपका क्वेश्चन, एक सेकंड फ्रेंड, तो फ्रेंड आपसे इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, सबसे पहले देखो आप, ये कितनी है, 5 और 3 8 है, और ये 12 और 5 17। देखो ये दोनों बराबर नहीं है। सबसे पहले आप वस्तु को और मूल्य को बराबर कीजिए। यदि मैं 3 में 5 जोड़ती हूँ तो 8 होता है, 12 5 जोड़ती हूँ तो 17 होता है। तो वस्तु और मूल्य बराबर नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वस्तुओं को बराबर कीजिए, वस्तु की संख्या को बराबर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 वस्तु है, यहाँ पे 5 वस्तु है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वस्तु को बराबर करना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए, सबसे पहले कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, सबसे पहले आपने वस्तु को बराबर करना है कि यहाँ पे यदि 3 है तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए, यदि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होनी चाहिए। तो बराबर कैसे होगी, देखो यदि मैं यहाँ 5 से गुना कर दूँ और यहाँ पे 3 से गुना कर दूँ तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, वस्तु बराबर हो जाएगी। यदि मैं 5 की गुना यहाँ करूँगी तो 5 की गुना यहाँ भी होगी, यदि 3 की गुना यहाँ होगी तो 3 की गुना इसके मूल्य में भी होगी। तो मूल्य कितना होगा, 25 होगा, 6 दिया 18, 12 दिया 36 होता है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आया होगा तो ना आपको, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे वस्तु को बराबर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका मतलब कितने का यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है वो, 11 रुपये का यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब लाभ मिल रहा है। कितने में मिल रहा है, 11 का प्रॉफिट कितना, कुल कितने रुपये में, 143 रुपये में मिल रहा है। तो एक में कितना होगा, 143/11, 11 एकम 11, 11 दिया 33। यदि एक में 33 है तो उसने क्या पूछा है, तब तो उसने पूछा तब बताइए उसने कितने अंडे खरीदे। तो वस्तु कितनी है, 15 है। वस्तु मतलब अंडे कह सकते हो आप इसको, ये जो है अंडे हैं, 15 अंडे फिर कितने में होंगे, 13 गुना 15, 15 से 45 का 4, 15 का 15 19, 195। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक उम्मीदवार पहले 90 प्रश्नों में से 60% का सही उत्तर देता है। ठीक है, शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का उसे सही उत्तर देने की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि परीक्षा में कुल प्रश्नों के 55% के उसके उत्तर सही हो। ठीक है फ्रेंड, एक बार आप भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। उम्मीद है पढ़ लिया हो क्वेश्चन आपने। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड, वो 120% से 60% सही उत्तर देता है। ठीक है, यदि ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि 120 वाली एक परीक्षा में उम्मीदवार पहले 90 प्रश्नों में से 60%
सही उत्तर देता है। ठीक है, तो क्या बोला है उसने, सही उत्तर देता है और दो ताकि परीक्षा में कितने 55% सही हो जाए। सबसे पहले कितने परसेंट है, 120, उसका आपने क्या करना है, 55% निकाल देना है। ठीक है, मतलब जितने में प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए उसका निकालना, ना कि ऊपर वाले का निकालना है। सबसे पहले आपने जो पूछा गया आपसे कि कितने कुल इतने परसेंट उत्तर सही हो, निकालेंगे। 0 से 0 कर गया, 5 कम 5, 5 कम 5 2 10, 2 छक्के 12, 66 आ गया। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद ये बोला वो 60% का पूछ रहा है, कितना है, पहले उसने 120 टोटल 120 क्वेश्चन थे ना, जिसमें से कुल क्या ताकि परीक्षा में 155 का उत्तर सही थे, टोटल 120 थे, तभी तो मैं 55% निकालेंगे। यहाँ पे बच्चे गलती बहुत करते हैं। फिर क्या बोला, 90 प्रश्नों को 60% सही उत्तर दे, तो 90 का 60% निकालोगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी, 9 छक्के 54। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो इसका मतलब है 54 क्वेश्चन उसने सही उत्तर दिए। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब कि 66 क्वेश्चन सही होंगे। टोटल कितने बचे क्वेश्चन, 66 में से 54 में बचेंगे, टोटल क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बचेंगे, 12 क्वेश्चन बचेंगे फ्रेंड। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, 12 आगे। अब उसने बोला कि ताकि परीक्षा में कुल क्या पूछा गया, उसने 23 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत उसको सही उत्तर देने की आवश्यकता है, ताकि परीक्षा में कुल 55% का उत्तर सही हो। ठीक है, तो 12 का कितने किस में निकालेंगे, ठीक है, 12/30/100। 30 कैसे आया वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे आया। उसने क्या बोला है, जो परीक्षा में 120 क्वेश्चन से पहले 90 क्वेश्चन का 60% उत्तर सही है, मतलब 90 क्वेश्चन के 60 सही है, और आपने बचे हुए कितने हुए, यदि 90 में से 60 को घटा दूँगी तो 30 बचेगा, तो 30 कम 30 पे निकलेगा, ये 30 पे निकालूंगी तो 0 से 0 करिए, 3 चौके 12, तो 40 इसका राइट आंसर होगा। परीक्षा में 55% के मतलब 40 क्वेश्चन सही दूंगी तब जाके मेरे उत्तर सही होंगे। 55 के में 40 क्वेश्चन सही दूंगी तब मेरे आंसर बिल्कुल सही होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से समझना। नहीं समझ में आता है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, मैं नेक्स्ट टाइम इस पर एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा फ्रेंड, यदि p बराबर 124 है तब मान लेते हैं क्यू पे √p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3+1। ठीक है, आपको पता होगा कि आपने बहुत सारे यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि आपको क्या बताते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हो तो आपने क्या करना है, 124 में 1 जोड़ दीजिए और 125 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। कभी फ्रेंड आपने जानने की कोशिश की है कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि पहले p की होना p³ प्लस p की होना 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। ठीक है फ्रेंड, आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है ये a प्लस b का होल क्यूब होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में है। ये जो पूरा फॉर्मूला जो होता है, ये पूरा फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब होता है। ये a है, ये b है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि p प्लस 1 का होल क्यूब होगा, √क्यूब, क्यूब से ये कर जाएगा, तब p प्लस 1 आता है, तब p की वैल्यू 124 प्लस 1, तब इसका आंसर 125 आता है। आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि 125 क्यों होता है, रटना नहीं है कि इस टाइप क्वेश्चन पूछे बस एक जोड़ दो
बस लिख के आ जाओ, पता भी होना चाहिए कि क्यों आता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 120 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि विषम गुणनखंड कुछ होंगे। आपने सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालने हैं गुणनखंड विधि से। 2 छक्के 12, 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा, 2 की घात 3 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1। जब भी आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है तो आपने एक चीज़ याद रखना, विषम गुणनखंडों में 2 नहीं आता है, इसलिए 2 बिल्कुल मत लेना। विषम संख्या वो होती है जो कि किसी से विभाजित नहीं होती है, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, जो सिर्फ अपनी संख्या से विभाजित होती है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, वो होती है विषम संख्या। इसे विषम संख्या में 2 कभी नहीं आता है। फॉर्मूला होता है n+1 फॉर्मूला होता है, क्योंकि विषम में 2 नहीं आता है तो 2 को हम नहीं लेंगे। बच्चे ये है, ये दोनों विषम संख्या है तो पावर कितनी है, ये n जो होता है ये इसकी घात होती है 1+1 × 1+1, 2 गुना 2 बराबर 4 के। ईजी देखने में ईजी लगता है, लेकिन फ्रेंड जहाँ गलती होती है वहाँ मैं आपको बता रही हूँ बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 3 की घात -1, 101, 3 की घात -99, 3 की घात -97, 3 की घात -105 में से मासा और लासा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिया है, कभी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने कैसे करना है। देखो फ्रेंड, SCF में क्या होता है, जो माइनस में सबसे बड़ी पावर होगी सबसे, और एक चीज़ ध्यान रखना, जब इनके बेस जो होते हैं ये सेम होने चाहिए, जो इनके बेस है ये सेम होने चाहिए। माइनस में जो सबसे बड़ी घात होती है ना, सबसे बड़ी घात होती है वही उसका जो होगा SCF होगा। LCM मतलब जो सबसे माइनस में जो सबसे छोटी, ठीक है फ्रेंड, माइनस में जो सबसे छोटी पावर होगी उसको हम लेंगे। तो कितना है, 3 की घात -97, ठीक है। ओके फ्रेंड, ये आपका यहाँ पे आंसर खत्म होता है। ये क्वेश्चन जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में SSC हो कोई भी हो, जो ये SSGD का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि चतुर्थ अनुपाती पूछेगा, माध्यानुपाती पूछेगा, द्वितीय अनुपाती या तृतीय अनुपाती पूछेगा, सबसे हर शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 6, 9, 216 का चतुर्थ अनुपाती, तो पहले ऐसे करें 6:9 समानुपाती 216, चौथा में निकाला तो उसको मैंने x मान लिया। इसका फॉर्मूला होता है कि बाहर वाले गुणनफल का योगफल गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। तो 6 गुना x बराबर होगा 6x बराबर 216 गुना 9, ठीक है। 6 से कटेगा, 6 तिया 18, 19, 20, 21, 3, 6 छिंगा 36, तो 36 में होता है 324, और यही इसका आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। समानुपातियों को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 और 49 का गुणात्मक गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शनल आपसे पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है √AB, तो √36 गुना 49, ठीक है। 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, 6 7 42। एक फॉर्मूला को देख नहीं रहोगे फ्रेंड, 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, गुना करेंगे 42, ये इसका राइट आंसर है। मैं जानती हूँ फ्रेंड, मैंने आज आपको टाइम और वर्क के क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी थोड़े से करवाए हैं, ठीक है। कल की क्लास में मैं आपको एक तो औसत वाले क्वेश्चंस करवाऊँगी, क्योंकि औसत वाले क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में नहीं कराए हैं। कल की क्लास में मैं टाइम एंड वर्क वाला कराऊँगी,
एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्य और समय। ठीक है, एवरेज औसत वाले और ट्रेन वाले। जो ट्रेन वाले होते हैं ना, औसत चाल ज्ञात करनी है, कुल औसत चाल कितनी होगी वो वाला करवाऊंगी। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करवाऊंगी। कल की क्लास में मैं सिंप्लीफिकेशन कुछ कोई भी क्वेश्चन नहीं लूँगी। कल मैंने सिर्फ आपको इन्हीं 3-4 चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगी। कार्य समय का, कुल औसत चाल का, ट्रेन वाले क्वेश्चन जो औसत चाल होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाले, बीमा वाले क्वेश्चंस में, इन पाइप वाले क्वेश्चंस में कल मैंने पूरी क्लास में उसी के बेस पे क्वेश्चंस करवाने हैं। उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलें। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी नोटिफिकेशन डालती हूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माई वीडियो, कॉमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।